धन्यकार जी। धन्यकार जी, धन्यकार जी। और बताइए क्या है पढ़ रही हो? ये है मेरे हरदेव किताब है। अभी हमने मानव एकता दिवस मनाया, तो अभी समर्पण दिवस आ रहा है, उसी के लिए कुछ विचार के लिए इस बुक्स को पढ़ रही थी। अच्छी बात है। जिंदगी थोड़ी है, हर पल में खुश हूँ, काम में खुश हूँ, आराम में खुश हूँ, पनीर नहीं तो दाल में खुश हूँ, गाड़ी नहीं है तो पैदल ही खुश हूँ, आज दोस्त पास नहीं है तो अकेले ही खुश हूँ, कोई नाराज हो गया है उसकी इस अदा में ही खुश हूँ, कल जो बीत चुका उसकी याद में खुश हूँ, कल जो अभी आया नहीं उसके इंतजार में खुश हूँ। देखिए बाबा जी ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है। और अपना बताइए। बस एकदम बढ़िया है, बड़ी अच्छी बात है। पर अभी आपने बाबा जी की ये गीत सुनी, और ये गीत बाबा जी ने जो गाया वो किसके लिए गाया? हमारे लिए। वो हमारे लिए गाया। आज अगर हमें समर्पण दिवस के लिए किसी पुस्तक की जरूरत पड़े सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के प्रवचनों को याद करने के लिए, तो मुझसे बड़ा बदनसीब इंसान कोई नहीं होगा। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज को शरीर करके हम लोगों ने नहीं देखा, पर सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जो अपने अंग अंग में बसे हैं, अपने रोम रोम में बसे हैं, उनके एहसान का कर्जा का बदला हम लोग चुका नहीं सकते। सदगुरु ने इतना एहसान हमारे ऊपर किया है। हम दोनों की शादी भी सदगुरु की कृपा से हुई है। दास तो आपको चूना भट्टी समागम में 1999 में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की होर्डिंग को देख करके अरदास किया कि अगर आप 3 लोग के मालिक हो तो आप इस घर में मेरी शादी करा दो। और ये आपको याद है जब 2000 आर्य कॉलोनी गोरेगांव में हम लोग की शादी हुई, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और माता जी के चरणों में धन्यकार करने का अवसर प्राप्त हुआ। और जब हम धन्यकार कर रहे थे तो हुजूर ने क्या बोला? आपकी तरफ इशारा करके सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा, अब तो खुश हो ना। तो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के इतने सारे उपकार, इतने सारे, और उसके लिए हमें किसी पुस्तक की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि बाबा जी ने हमारे जीवन में ऐसा कोई पहलू नहीं है जिस पर बाबा जी ने हमें ये बताने का प्रयास नहीं किया कि हमें करना क्या है, या हमारे जीवन में इस तरीके से मैंने बदलाव किया है। एक कदम कदम पर सदगुरु ने हमारी रक्षा की, सदगुरु ने हमें संभाला, सदगुरु ने हमें सिखाया और इस काबिल बनाया कि आज हम सुकून से सदगुरु का शुक्राना करते हुए, इस निरंकार का एहसास करते हुए अगर अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो ये किसकी कृपा है? ये सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की कृपा है। वरना आज संसार में देखो कितनी मार काट, कितनी स्पर्धा पड़ी है। कोई भी आदमी किसी के घर में भी जाना होता है, अभी प्रोफेशनल रूप में दास का काम ही है पूजा पाठ का। जिसके भी घर में जाओ, किसी के पति पत्नी में अनबन है, किसी के माई बाप में अनबन है, किसी कोई बच्चा बात नहीं मानता है, कोई अपने बाप से परेशान है, कोई बेटा बेटी से परेशान है, सब लोग दुखी हैं। महात्मा भी कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से राहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम के। तो आज सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें सुखी कर दिया। हम जैसे तमाम गुरुसिखों, महापुरुषों, संतों को सुखी कर दिया। किस तरीके से? इस रमे हुए राम, इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस निरंकार की लगता करा करके। और सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज पवित्र हरदेव वाणी में कहती है कि सदगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। अब अगर सदगुरु ज्ञान होता है तो ज्ञान मेरे सामने है, मेरे हाजिर नाजिर है। फिर सदगुरु बाबा शरीर करके आज इस दुनिया में नहीं है। शरीर तो किसका भी जो इस मानव तन में आया है उसे जाना ही जाना है। उसके लिए तो बाबा जी ने स्वयं कहा है कि मौत तो आनी ही है, मौत से घबराएं क्यों, मौत के आने से पहले जिंदगी से जाएं क्यों। कि मौत तो एक दिन आनी है। मौत के लिए तो दास भी अक्सर वो कविता कहता है कि चाहे हो घर का वासी, चाहे हो जंगल का जोगी, चाहे हो पक्का पहलवान, चाहे हो निर्बल रोगी,
चाहे हो सर्वस त्यागी, चाहे हो सर्वस भोगी, जिसकी बरही हो चुकी है उसकी तिरही भी होगी। जिसने 12 दिन पूरा इस संसार में कर लिया है उसकी तिरही अवश्य होगी। 12 दिन के पहले ही उसका राम नाम सत्य हो गया तो कोई बात नहीं है। बात आज समर्पण दिवस की हो रही है। बात जिस तरह से अभी हमने पीछे मानव एकता दिवस मनाया, मानव एकता दिवस में भी वो बात हमने सुनने को मिली, वो उन तमाम बलिदानी महापुरुषों के जीवनी सुनने को मिली। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के जीवन से प्रेरणा लेने को मिला। और बात निकल करके क्या आई कि उस पुरातन जमाने के जो संत महात्मा थे, जो गुरसिख, जो भगत थे, उन्होंने सिर्फ और कोई बड़ा काम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये काम किया कि अपने सतगुरु के वचन को ज्यों का त्यों माना। इस निरंकार का एहसास लेकर के सतगुरु को पूर्ण ब्रह्म जान करके उनके वचनों पर फूल चढ़ाते चले गए। फिर चाहे बाबा जी ने कहा हो कि कोई गला काट रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई मार रहा है, आपको गाली नहीं देना है, आपको झगड़ा नहीं करना है, आपको तकरार नहीं करना है, आपको सिर्फ हाथ जोड़ करके नम्र होकर के रहना है। और वो महापुरुषों ने वो काम किया। आज अगर हम सच्चे मायने में समर्पण दिवस मनाने जा रहे हैं 13 मई को, तो आज क्योंकि अवतार वाणी तो बार बार ये इशारा कर रही है कि जब आए तब बात न पूछी, मरे तो पीछे चलते हैं, कहें अवतार याद भी मूर्ख अपने मन की करते हैं। तो मूर्ख कौन है? मूर्ख तो हम ही हैं। हम सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जमाने में उनके सानिध्य में रह करके, उनके समीप में रह करके हम उनके वचनों की कदर नहीं कर पाए, हम संभाल नहीं कर पाए उनके आदेशों और उपदेशों का। आज वो शरीर करके नहीं है पर ज्ञान करके वो मेरे साथ में है। और आज समय के सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज भी हमें बार बार चेतन कर रही हैं, हमें यही समझा रही हैं कि हम अब से चेत जाएं, क्योंकि बाबा जी तो काके गए कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो समर्पण दिवस मनाना, ये पुस्तक पढ़ करके, ये बाबा जी की लिखी हुई कविता बोल देना, बाबा जी का कोई प्रसंग उठा करके संगत में सुन लेना या सुना देना, ये समर्पण दिवस नहीं है। समर्पण दिवस का मतलब है अपने आप को समर्पित कर देना। समर्पित कैसे करना है? जिस तरह से अभी पीछे मानव एकता दिवस हुआ, रक्तदान शिविर लगा। अब रक्तदान शिविर में मैं जाकर के लंबे लंबे भाषण दूं कि हाँ, रक्तदान देने से शरीर स्वस्थ रहता है, रक्तदान देना बहुत पुण्य का कार्य है, तो इससे रक्तदान हो पाएगा? रक्तदान कैसे होगा? रक्तदान के लिए आपको स्वयं वहां पर हाजिर होना पड़ेगा। रक्तदान लेने वाले जो डॉक्टर्स आते हैं उनको अपना समर्पण करना पड़ेगा, अपना सर्वस्व समर्पित करना पड़ेगा। और समर्पित करने के बाद फिर वो डॉक्टर महात्मा जो होते हैं वो आपके शरीर से वो 1 यूनिट रक्त निकालते हैं। तो जिस तरह से हमने अपने शरीर का रक्त दान किया है तो वो दान होता है। आज माता जी कह रही हैं हमें अपने अहम का दान करना है, हमें अपने अहंकार का दान करना है। हमें आज माता जी हमसे बलिदान नहीं मांग रही हैं, आज माता जी हमसे योगदान मांग रही हैं। आज और योगदान भी कैसा? ये नहीं कहा उन्होंने कि आप कुछ करो, किसी की सहायता करो, कुछ करो। उन्होंने सिर्फ, आज माता जी कह रही हैं कि हमें सिर्फ खुद बदलना है। हम किसी से नफरत ना करें, हम किसी की चुगली ना करें, हम किसी से ईर्षा ना करें, हम एक ही एक भगत, एक ही एक गुरुसिख, एक एक संत महात्मा का सत्कार करें। अभी भी लेटेस्ट माता जी की गाइडलाइन आई है। आज अगर माता जी को हमें वो छोटी छोटी बातें, वो बारीक बातें, अभी आप कभी ज्ञान ली हो? ज्ञान कभी ली हो आप? 87-88 में। 87-88। आज 36 साल हो गया आपको ज्ञान लेके, और 36 साल से हम संगत जा रहे हैं, 36 साल से हम सेवा कर रहे हैं, 36 साल से हम सिमरन कर रहे हैं। और आज माता जी को 2024 में ये कहना पड़ रहा है कि सत्संग भवन में आकर के एक बार स्टेज से नमस्कारी करने के बाद ऊपर लगे फोटो को हमें धन्यंकार नहीं करना है। वहां से आकर के संगत में बैठे किसी महात्मा के चरणों में धन्यंकार नहीं करना है। माता जी तो कहती हैं अगर संत महात्माओं से इतना प्यार है, उनके चरणों में धन्यंकार करना है, तो आप 7 से 9 की संगत है उसके पहले आ जाओ। उसके पहले आ जाओगे, संतों महापुरुषों के दर्शन होंगे, उनके चरणों में धन्यंकार होगा, उनका हालचाल होगा। आज माता जी को 2024 में ये कहना पड़ रहा है कि सत्संग समाप्त होने के बाद, धुनी समाप्त होने के बाद हमें भवन तुरंत छोड़ देना है। आज माता जी को आज 2024 में हमें ये कहना पड़ रहा है, आज माता जी का ये आदेश है कि कोई भी संत महात्मा, कोई भी महापुरुष किसी भी नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करेगा, और अगर करता है तो तत्काल छोड़ दे। इसके मतलब कहीं ना कहीं हमारे जैसे कोई भी संत महात्मा कर रहे हैं, तभी तो सदगुरु माता जी को कहना पड़ा।
तो समर्पण का मतलब क्या है? समर्पण का मतलब है अपने आप को सरेंडर कर देना। और वैसे भी हम लोग तो प्रण लिए हैं कि तन मन धन सदगुरु का है, ये शरीर भी परमात्मा का है, ये मन भी परमात्मा का है, ये धन भी परमात्मा का है। तो ये कविता और गीत जिसमें बाबा जी ने अभी कहा कि दाल पनीर नहीं है तो दाल में खुश हूँ, दोस्त नाराज है तो उसकी अदा में खुश हूँ, जो बीत गया उसकी याद में खुश हूँ, जो आने वाला है। कहने का मतलब बात सदगुरु कह रहे हैं कि खुश हूँ, हर हाल में खुश हूँ। हर हाल में खुश कैसे रह सकता है इंसान? हर हाल में खुश रहने का एकमात्र तरीका है, जैसे पहले भी उदास ने कहा कि सुख चाहिए सर्वदा तो शरण राम की। अब राम की शरण में ही सुख है, सुख का एकमात्र, आनंद का एकमात्र स्रोत ये आनंद कंद सच्चिदानंद है। तो हमें इस समर्पण दिवस पे सतगुरु के चरणों में अरदास करनी है कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह, अगर मुझे मेरी कमियां समझ में आ रही हैं, अगर आप मुझे मेरी कमियां जता रहे हो, बता रहे हो, तो कितनी कृपा करो, इतनी रहमत करो कि जो कुछ भी कमियां अभी भी बची हैं जिस जीवन में, क्योंकि हम गलतियों के पुतले हैं, गलतियां हमसे हर पल हर क्षण होती हैं और गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन उस गलतियों को आप बख्शते जा रहे हैं। तो मैं इसे अपना बिरद ना मान लूं, ये आपका बिरद है कि आप मुझे हर बार बख्श दे रहे हो, पर इतनी कृपा, इतनी बख्शीश, इतनी रहमत करो कि जो गलती है वो हमसे हो ही ना, और हम आपके आदेशों और उपदेशों पर अपने आप को पूर्णतया समर्पित करके, समर्पण का मतलब ही होता है समर्पित करना, भक्ति है नाम समर्पण का, हम काश समर्पित हो पाए। आज लोगों के घरों में, आज मैं एक जगह पूजा करने गया था, वो पत्नी बोल रही है महाराज ऐसा कुछ कर दो कि मेरा पति पागल हो जाए। आज एक लड़की के लिए एक बाप पूजा करा रहा था कि इस लड़की को मैं पढ़ा लिखा करके डीएम बनाऊंगा। वो लड़की कह रही है मेरे पापा को बस में करो, ये मेरा बस में हो जाएगा तो मेरा कहना मानेगा। आज संसार हिर्जों और हवस में, आज दौलत की लालसाओं में, आज महालटारियों के चक्कर में इंसान इतना बेगर्ज हो गया है, इतना खुदगर्ज हो गया है। ये तो जमाने की बात है। आज हुजूर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को अंत में हमारे जैसे गुरसिख के लिए कहना पड़ा कि दास को 36 साल हो गया, बोलना नहीं आया। और हम इस बात को और उल्टा समझ लिए, इस बात को इस तरीके से समझ लिए कि सतगुरु को 36 साल से जब बोलना नहीं आया तो हम तो इंसान हैं, हमें कहां से आएगा बोलना। सतगुरु तो इसलिए कह रहे हैं कि आज इतने 36 सालों से वो हमें समझा रहे हैं कि प्यार से रहो, प्यार से रहो, नफरत मत करो, निंदा मत करो, चुगली मत करो। हम आज भी नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए हुजूर को कहना पड़ा कि शायद मैं ही नहीं समझा पाया आपको, मुझे ही बोलना नहीं आ पाया। तो आज अगर मुझे ये समझ में आ गई है कि सतगुरु की जीवन में इम्पोर्टेंस है, की महत्ता है, तो आज समय के सतगुरु सिर्फ शरीर बदला है, ज्ञान वही है, निरंकार सतगुरु और साध संगत में कोई अंतर नहीं होता है। तो आज सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज साकार रूप में इस धरा पे उपस्थित हैं। हम अगर अपने आप को निरंकारी भगत मानते हैं, निरंकारी मिशन के फॉलोअर मानते हैं, अपने आप को गुरसिख मानते हैं, और सच्चे मायने में अगर हम मानव एकता दिवस, भक्ति पर्व, मुक्ति पर्व और समर्पण दिवस मनाना चाहते हैं, तो अपने आप को सतगुरु के चरणों में समर्पित करना पड़ेगा। अपने आप को एक गुरसिख, गुरसिख नहीं, बाबा जी ने तो कहा कि संत महात्मा के घर का जो छोटा सा बच्चा है उसको भी हमें उतना ही सत्कार देना है जितना हम संत महात्मा को देते हैं। तो किसी छोटे बड़े, ऊंचे नीचे का भेद ना करते हुए, किसी जाति वर्ण का भेद ना करते हुए, किसी मान अपमान में खान पान का भेद ना करते हुए, अपने आप को निवाना करते हुए, अपने आप को सरेंडर करते हुए, अपने आप को सतगुरु के चरणों में समर्पित करते हुए हम अगर आज से, अभी से, इसी वक्त से अरदास करें सतगुरु के चरणों में कि हे दीनदयाल, अपनी गलतियां मैं अपने सामने रखूं और दूसरों के जो गुण हैं वो अपने सामने रखूं। तो जब भी किसी संत महात्मा से मिलूं तो उसे जब मैं बड़ा करके मानूं, अपने आप को छोटा मानूं। जब मैं अपने आप को छोटा मानूंगा तो मेरे अंदर समझने का भाव आएगा, फिर मेरे अंदर अहंकार नहीं आएगा, फिर सत्कार होगा, प्यार होगा। और जहाँ प्यार है वहीं आनंद है, जहाँ प्यार है वहीं परमात्मा है, जहाँ प्यार है वहीं आप हो। तो सच्चे मायने में समर्पण दिवस, बहन जी, ये बाबा जी की रचना पढ़ लेना, बाबा जी के विचार गा देना, या कोई अच्छा सा गीत बोल देना, कविता बोल देना, ये समर्पण दिवस
सच्चे मायने में नहीं होगा। सच्चे मायने में होगा कि हम और आप अपनी अपनी गलतियों को, अपनी अपनी कमियों को देखें और उसे सदगुरु के चरणों में अरदास करके सुधारने का प्रयास करें। तो यही सच्चे मायने में समर्पण दिवस। आइए हम सभी सदगुरु के चरणों में अरदास करें कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह, सदगुरु माता सुदीक्षा सुरेंद्र हरदेव जी महाराज, एक ही एक कमियां, अगर आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, तो इतना तो जाहिर सी बात है कि आपकी कृपा दृष्टि, आपकी दया दृष्टि, आपका वरद हस्त दास के सर पे है। तो आप कृपा करो, इतनी शक्ति और सामर्थ्य बख्शो कि जहाँ वो गलतियां दोहराई ना जाएं, वहीं आगे से आपका और आपके एक ही एक गुरसिक का सत्कार करते हुए, प्यार करते हुए, इस पार ब्रह्म परमात्मा ईश्वर में हुए राम, इस निरंकार के एहसास में रहते हुए अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर पाए। सतगुरु माता सुदीक्षा सुरेंद्र हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। धन निरंकार।